हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। व्यवस्थात्मक संगत समविभव पृष्ठ का वर्णन कीजिए। एक समतल में समान दूरी पर समांतर लंबे आवेशित तारों से बने एक समान जाल के लिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं और उसके लिए हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक पृष्ठ है। तो मैंने ये एक पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ में मेरे पास एक बिंदु हो गया ए, एक बिंदु हो गया बी और एक बिंदु हो गया सी। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, अर्थात वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी, और कितने ही बिंदु हो उन सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, तो ऐसा पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। और यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर अब हम क्या करेंगे, प्रश्न का हल करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं प्रश्न का हल। और प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं, हमसे कहा गया है कि एक समतल में समान दूरी पर समांतर लंबे आवेशित तार। तो हमने क्या ले लिए, एक समांतर लंबे आवेशित तार ले लिए। ये हमारे पास क्या हो गए, समांतर लंबे आवेशित तार हो गए। और किसी समतल के अंदर हमें जाल बनाना है, तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, एक समतल हो गया। तो ये हमारे पास एक समतल है और ये सभी समांतर लंबे आवेशित तार हैं। तो समतल के अंदर समांतर लंबे आवेशित तार है, अर्थात हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये एक जाल का निर्माण हमने कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जाल का निर्माण कर दिया। अब हमारे पास ये जो तार है, ये तार कैसे हैं, आवेशित तार है। तो तार आवेशित है तो लंबे आवेशित तार पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, आवेशित तार पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। तो इस प्रकार हमारे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये तो हमारे पास तार हो गया और ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो गया, एक जाल हो गया आवेशित तार से बना हुआ। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इनके लंबवत हमारे पास होगी। तो अब हम इनको कुछ इस तरह से बनाते हैं। हम इनको किस तरह से बना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, आवेशित तार है। अब ये आवेशित तार है और ये किसी समतल के अंदर इस तरह से बने हुए हैं। तो इन पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चों, इनके लंबवत होगी। तो इनके लंबवत विद्युत क्षेत्र हमारे पास इस दिशा में होगा, अर्थात ये हमारे पास क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ। अब विद्युत क्षेत्र जब हमारे पास लंबवत होगा और विभव का मान हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर नियत है क्योंकि समविभव पृष्ठ है। तो विभव का मान नियत है। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, जो समविभव पृष्ठ होगा वो समविभव पृष्ठ जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हमें समविभव पृष्ठ कैसा प्राप्त होगा, यहाँ हमें समविभव पृष्ठ कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, जिसे हमारे पास साइन और कोस के लिए हमारे पास जो उनकी तरंग चलती है, कुछ इस तरह से हमें समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा। इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक और चित्र का सहारा ले रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास विभव का मान तो क्या है, समान है, अर्थात ये तो हो गया विभव। तो ये विभव का मान हमारे पास क्या हो गया, सभी जगह समान है। तो ये विभव का मान ऊपर तथा नीचे दोनों ओर हमारे पास समान है। अब विभव का मान समान है और विद्युत क्षेत्र लंबवत है। तो विद्युत क्षेत्र लंबवत है तो दूरी का उसी पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये समान हो गया। तो हमारे पास जो हमें प्राप्त होगा समविभव पृष्ठ, वो समविभव पृष्ठ कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ये समविभव पृष्ठ हमारे पास कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, ऊपर भी ऐसा मिलेगा और नीचे भी हमारे पास ऐसा मिलेगा। अब हम क्या जानते हैं कि हमारे पास डी जो होती है दूरी, ये क्या होता है, वी बटे ई के बराबर होती है। वी समान हो गया, अर्थात हम दूरी को बढ़ाएंगे। तो दूरी को बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, विद्युत क्षेत्र कम होगा अर्थात विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जो लंबवत विद्युत क्षेत्र है उसका मान कम होगा। तो हमारे पास जो समविभव पृष्ठ है वो कैसा प्राप्त होगा। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दूरी को बढ़ा रहा हूँ। जब हमारे पास देखो ये हमारे पास विभव का मान समान हो रहा है, तो विभव का मान समान है तो समविभव पृष्ठ जो है कुछ इस तरह का हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं दूरी को बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। तो दूरी को मैंने बढ़ाया, तो दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। और विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा तो हमें एक समतल के रूप में समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, एक समतल के रूप में समविभव पृष्ठ प्राप्त होगा, जहां पर क्या होगा, विभव का मान समान होगा। तो बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में जो जालक तल है आवेशित तारों से बना हुआ, उसके लिए समविभव पृष्ठ कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।